और अब खबरें बिपरजॉय तूफान से जुड़ी। और बड़ी खबर जो इस वक्त की सबसे ज्यादा है वो इस महा तूफान से जुड़ी है, बिपरजॉय से जुड़ी है। तांडव मचाने में आगे बढ़ रहा है बिपरजॉय। बिपरजॉय को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। गुजरात के कच्छ से आज टकराने जा रहा है बिपरजॉय महा तूफान। बिपरजॉय तूफान आज शाम तक कच्छ जिले के जखाऊ पोर्ट से टकराएगा। आपको बता दें, तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहेगी। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। एनडीआरएफ और सेना की 33 टीमें गुजरात में तैनात कर दी गई हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी लगातार स्थिति के ऊपर अपनी नजर बनाए हुए हैं, सीधे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संवेदनशील जगहों पर रहने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। गुजरात में एनडीआरएफ की 19 टीमों को तैनात कर दिया गया है। हालात को देखते हुए, हालात की गंभीरता को देखते हुए 15 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। और हमारे साथ जुड़े हैं जैसलमेर से हमारे सहयोगी श्रीकांत, लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में हमें अपडेट देने के लिए। श्रीकांत, किस तरह से जैसलमेर में जो है तैयारियां की जा रही हैं? धीरे धीरे तूफान आगे बढ़ रहा है, सभी की चिंताएं बढ़ रही हैं। जैसलमेर में क्या मौसम है और क्या मिजाज है? जी, मैं आपको बता कि लगातार जो है वो बिपरजॉय गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और आज जो है तट से टकराने की जो बात है उसके बाद जैसलमेर में तेज बारिश और तूफान की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। कुछ देर पहले मैंने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी। सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं वो राउंड द क्लॉक किस तरह काम कर रही है, किस तरह फर्स्ट रिस्पांस टीम जो है किसी भी आपदा की स्थिति में पहुंचेगी। और 150 से अधिक 150 से अधिक जो सिविल डिफेंस की जो स्वयं सेवक है उन लोगों को तैयार रहने को लिए अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। किसी भी वक्त उन लोगों को कॉल पर बुलाया जा सकता है। वहीं 24 से 36 लोगों की जो टीम है वो राउंड द क्लॉक चल रही है। नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है ताकि कोई भी आपदा होती है तो उस नंबर पर सूचित किया जा सकता है। बिजली के पोल गिरते हैं या फिर और कुछ घटना होती है और जहाँ वो निचली इलाका है जहाँ पानी आने की संभावना है वहाँ पे भी शिफ्टिंग की गई है। हमारे साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां जो है वो बिपरजॉय जो चक्रवात आने वाला है उसको लेकर? परसों जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक आयोजित की गई और सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। और सोशल मीडिया का उपयोग करके हम हर गांव और ढाणी तक जनप्रतिनिधियों और आम जनता तक ये खबर मतलब उनको अलर्ट कर रहे हैं कि वो सावधान रहें। और लो लाइंग एरिया जो हमारा दाबला में सड़क के पास 15-20 परिवार ऐसे हैं जो ज़्यादा बारिश होने पर उनको खतरा होता है, तो उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। जरूरत पड़ेगी तो हम उनको वहां से शिफ्ट करके और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे और उनके भोजन वगैरह की व्यवस्था करेंगे। और हमारे पास सारे इक्विपमेंट तैयार है और नागरिक सुरक्षा के 150 स्वयंसेवक हैं और जरूरत पड़ने पर हम होम गार्ड्स की भी सेवाएं लेंगे। और अब बात करते हैं बिपरजॉय से जुड़ी एक बार फिर। जोधपुर में भी प्रशासन अलर्ट हो चुका है। बिपरजॉय को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और इन तैयारियों को लेकर के अपडेट देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अरुण हर्ष हमारे साथ में। अरुण हर्ष लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अरुण, जैसे ही बिपरजॉय पास आता जा रहा है, गुजरात के सभी की सीनों की धड़कनें जो है बढ़ती जा रही हैं, प्रशासन अलर्ट मोड में है। क्या तैयारी है जोधपुर में, क्या अपडेट है? शालिनी, मैं बता दूं, कल देर रात को जिस तरह से मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम उन जिलों के कलेक्टर और अधिकारियों से बातचीत की थी और हमारे साथ है मदन लाल जी नेहरा, आईडीएम है, अतिरिक्त जिला कलेक्टर। उनसे जानते हैं कि विषय में किस तरह से दिशा निर्देश दिए गए थे और किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। नमस्कार। बीसी में जैसे डायरेक्शन दिए गए हैं, जो मौसम विभाग की चेतावनी है बिपरजॉय चक्रवात को लेके 16-17 को अत्यंत भारी वर्षा की, उसके हिसाब से तैयारियां करने के लिए जिला स्तर पर हमने वीसी के निर्देशानुसार कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। सारे संसाधन है वो स्टैंड बाय मोड पर रख लिए हैं और फील्ड में हमारे जो अधिकारी हैं उन सभी की छुट्टियां निरस्त करके अलर्ट मोड पर रहने के लिए और मुख्यालय पर रहने के लिए निर्देश दे दिए। कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और सभी हमारे एसडीएम, तहसीलदार और जिला स्तर के सभी विभागों के अधिकारियों से बैठक करके और उनसे संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे दिए गए।
सर से कोई बिल्डिंग जो है डैमेज होने की संभावना, जल भराव स्थिति में पुलिस का स्क्वाड लगाना, किस तरह से व्यवस्था और चेतावनी दी? हमारी एसडीआरएफ की 2 टीमें स्टैंड बाई मोड में तैयार है। कहीं भी जल भराव की स्थिति होती है तो संसाधन जैसे मड पंप या लाइफ बोट वो भी हमारे तैयार है। पुलिस के आपदा मित्र वो भी तैयार है, सभी स्टैंड बाई मोड पे। और विशेष रूप से हमने प्रयास ये किया है कि चेतावनी जारी करके और सभी जगह अलर्ट करके और फील्ड नीचे के ग्राउंड स्तर पे सभी को सुरक्षित सतर्क रहने के लिए सजग कर दिया जाए और जरूरत पड़े कहीं भी किसी भी जगह भारी बरसात से जल भराव की स्थिति तो उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कार्रवाई भी सुनिश्चित करें। पूरी स्थिति आज शाम तक पता चल पाएगी जब गुजरात से ये तूफान टकराएगा, उसके बाद में और ज़्यादा आपको तैयारियां करनी पड़ेगी? हाँ, जो मौसम विभाग का कोई नया अलर्ट या नया चेतावनी आएगी उसके अकॉर्डिंग, हालांकि हमारी तैयारियां पूर्ण है और उसके अकॉर्डिंग और कोई तैयारी करनी पड़ेगी तो हम वो प्रयास सारे कर लेंगे। जी तो शालिनी, देखा आपने जोधपुर जिला प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है और अगर तूफान शाम को जिस तरह से गुजरात से टकराएगा उसके बाद की जो परिस्थितियां बनेगी उसको लेकर भी अलर्ट मोड पर है। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए उसकी अनुपालना करवाई जा रही है, तमाम जो विभाग है वो अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये तो गृह क्षेत्र है मुख्यमंत्री का, तो उनके लिए वैसे पूरा राज्य समान है, लेकिन इस क्षेत्र का उन्होंने खास जो है ध्यान रखना शायद जरूरी समझा होगा। अगर हम बात करें बिजली विभाग की, अरुण, किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि प्रशासन बिजली के जो पोल हैं सबसे ज्यादा उखड़ते हैं, आगजनी की घटनाएं होने की संभावना रहती है, उसे लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल, डिस्कॉम को लेकर भी हम पूछ लेते हैं क्योंकि कल देर रात को तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद थे। सर, डिस्कॉम को किस तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है? खंबे गिर जाते हैं। डिस्कॉम के अधिकारी भी यहाँ थे। डिस्कॉम के अधिकारियों ने ये निर्देश दिए गए हैं कि वो नीचे के फील्ड स्तर के सारे अधिकारी है वो अलर्ट मोड पे रहे, मुख्यालय पे रहे, उनकी एफआरटी है वो पूरी तरह से तैयार रहे और कहीं भी तेज आंधी या बरसात होती है तो किसी तरह की जनहानि नहीं हो, इसलिए उस टाइम एक बार के लिए लाइट सप्लाई तारों के कारण से कोई नुकसान नहीं हो तो वो तुरंत काट दे और उसके बाद में जैसे ही बरसात और आंधी तूफान कम हो तो वो वापस रेस्टोर भी करे। कहीं कोई खंबे गिरने की या वो स्थिति आती है तो उसके लिए भी उनकी पूरी टीमें हैं वो तैयार रखने के लिए निर्देश दिए गए। सर, एक चीज और देखिए, सुबह नगर निगम की जो घर घर कचरा बीनने वाली गाड़ी है उनसे भी पब्लिक को अनाउंस करवाया जा रहा है, लोगों को अलर्ट रहने के संदेश दिए जा रहे हैं नगर निगम की तरफ। हाँ, ये लोगों को जागरूक करने के लिए और अलर्ट करने के लिए ये नगर निगम की जो है जिंगल उस पर भी कर रहे हैं और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में वीडियो और उसके माध्यम से हर गाँव में भी ये अलर्ट हम जारी करवा रहे हैं। यानी कि शालिनी, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, तमाम उन जगहों पर जो है प्रशासन अनाउंस करवा रहा है अपने अपने जो अलग अलग संसाधन है उनसे और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आने वाले तूफान के खतरे को देखते हुए सभी लोग अलर्ट रहे और प्रशासन में हर तरह से मुस्तैद रहे। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जुड़ेंगे आपसे, आप नजर बनाए रखिए और हमारे साथ अब जुड़ेंगे बाड़मेर से हमारे सहयोगी और बताएंगे किस तरह का जायजा लिया है उन्होंने, किस तरह की तैयारियां हैं बाड़मेर में। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कन्हैया लाल। कन्हैया लाल, जैसे जैसे ये तूफान जो है लैंडफॉल करने वाला है, गुजरात के तट को हिट करने वाला है, तो हर जगह कुछ ना कुछ तैयारियां तेज हो गई हैं। क्या है अपडेट, किस तरह की तैयारियां हैं बाड़मेर में? इस तूफान को लेकर जो प्रशासन ने जिस तरीके प्रकार से तैयारी की है, सेना को अलर्ट किया है, एनडीआरएफ को अलर्ट किया है, इसी तरीके से नागरिक सुरक्षा भी बाड़मेर के अंदर अलर्ट हो रखा है। मैं अभी नागरिक सुरक्षा के कार्यालय के अंदर उन लोगों ने किस प्रकार से तैयारी की है, इन लोगों से बात करना चाहते हैं, इन्होंने क्या क्या तैयारी की है, क्या हिदायतें दी है। तो मेरे सामने एनडीआरएफ की जो नागरिक सुरक्षा की टीम है, तो सर किस प्रकार से तैयारी की है, तूफान को लेकर क्या सूचना है आपके पास में? हमारी सूचना ये है, हमारे डिप्टी द्वारा हमें सूचना मिली गई कि तूफान भयंकर आ रहा है, इस वजह से हमारी टीमें यहाँ गठित की गई है। ऊपर 8 बंदे हम लगे हुए हैं और जैसे भी हमारे डिप्टी कमिश्नर को भी आदेश दिया जाएगा वो ज़्यादा टीमें गठित करके यहाँ से रवाना की जाएगी। अधिकतर किन चीज़ों में परेशानी आती है और ज़्यादातर किस चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपको ज़्यादा ये कहा गया इस तूफान को लेकर? लेकिन यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकर कि घरों से बाहर न निकले। जैसे भयंकर तूफान है, पानी वाली बहती हुई नालों से दूरी अपने, बिजली के जो पोल वोल है और पेड़ पौधों से दूरी बनाए रखें।
और जिस तरीके से इन लोगों ने तैयारी की, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से आप तैयारी कर रखी है। ये लाइफ जैकेट्स है वगैरह है, ये रस्सी है वगैरह है, आप देख पा रहे हैं कि ये तैयारी की है। तो उसके साथ में जो माइक है, ये लाइट है, जो बैटरी के चार्जेज है, ये अंधेरे के अंदर किस प्रकार से रेस्क्यू किया जाए, उस तरीके से सारी टीमें तैयार हो रखी है। किस तरह की आपदा का अंदेशा है बाड़मेर में? अगर हम बाड़मेर की बात करें तो बारिश के साथ में किस तरह के नुकसान होने की आशंका है, जिसके चलते तैयारियां की गई हैं? उसके लिए ये जरिए जो जितने भी हमारे यहाँ जो उपकरण है, ये सब हमने तैयार करके रखी है। जैसे भी हमें ऊपर से आदेश मिल गए तो ये उपकरण के साथ हमारी टीमें गठित की और जहाँ भी हमें ज्यादा नुकसान होता है वहाँ हमें पहुँचने के लिए सूचना दी जाएगी, वहाँ हम निकल जाएंगे। बिल्कुल शालिनी, जिस प्रकार से इन लोगों ने तैयारी करी है, जो नागरिक सुरक्षा है, इन्होंने लाइफ जैकेट है वगैरह है, आगे कुछ बाढ़ आ जाती है, ज्यादा बारिश हो जाती है, किसी वजह से रेस्क्यू करना चाहते हैं तो उस तरीके से 8-8 घंटे की इनकी ड्यूटी है और करीबन 12 से 14 लोग यहाँ पर एनी टाइम तैयार रहते हैं। शालिनी जी, मैं ये जानना चाह रही थी कन्हैयालाल, किस तरह के नुकसान का अंदेशा है? किस तरह तैयारी तो दिख रही है, उपकरण दिख रहे हैं, सब दिख रहा है, लेकिन इस आपातकाल से, इस डिजास्टर से किस तरह का नुकसान होने की संभावना है जिसके लिए तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, ये जो तूफान आ रहा है तो इसमें किस प्रकार के नुकसान होने की संभावना ज्यादा हो रहती है? इसमें सर यही है, जैसे पेड़ पौधे हैं ये गिरते और ज्यादा बारिश की वजह से जैसे पानी के नाले वाले बहने की भी, और लाइट के पोल गिरने की, जैसे भी किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति होती है तो जैसे ही हमारे डिप्टी कंट्रोल श्रीमान जी का आदेश आएंगे और टीमों के साथ हम रवाना हो जाएंगे, जिससे कम से कम नुकसान हो। बिल्कुल शालिनी, उनका ये कहना है कि जो नाले उफान, अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो नाले उफान पे हो जाते हैं, नाले के अंदर कुछ लोग बह जाने की भी संभावना रहती है, उनको लेकर ये चाक चौबंद है। और जिस तरीके से इन्होंने तैयारी कर रखी है नागरिक सुरक्षा ने, तो बेहतरीन है। कन्हैयालाल, गुजरात में जैसे रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, बाड़मेर क्योंकि निकटवर्ती क्षेत्र है, क्या यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, क्या कोई अलर्ट, क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है?